बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में, रिज़्क में बेबहा बरकतें रखे। हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। हमारे मरीज़ों को अल्लाह शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। और जो मुसलमान बहन भाई इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक सब को अपनी जवार रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। सबसे पहले आप सबको, जितनी दुनिया में मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी वीडियो देखी जा रही है, सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह इस रहमत के महीने को हम सब की बख्शिश का बाइस बनाए और तमाम लोगों के ड्रीम्स को अल्लाह पाक फुलफ़िल करे। आमीन। और आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ जो वीडियो शेयर करूँगी वो है समोसा पट्टी की। आज की वीडियो के बारे में मैं आपको यकीन से कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़िंदगी भर के लिए जो समोसा पट्टी है उसकी वीडियोस देखना छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। ये मैं पूरे यकीन से और ईमान से कह रही हूँ। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से सीख लें, तमाम स्टेप्स को देखिएगा, पूरी वीडियो देखिए और फिर रमज़ान में बस बनाना है और इन्जॉय करना है। तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर जो स्टेप्स लूँगी, जो आप लोगों को इसमें गाइड करूँगी, जितना मटेरियल कहूँगी आपने उतना ही लेना है। तो चीज़ें तो बहुत कम हैं, इंग्रेडिएंट्स बहुत थोड़े हैं, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ देखिए कि जो मैदा है ये हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है और इसको आपने पूरे 3 कप लेना है। इसके साथ ही आपने 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है और 1/4 टीस्पून ही अजवाइन। ये दोनों चीज़ें लेके तो आपने जिस चीज़ के साथ इसको पहले मिक्स करना है वो है घी। डालडा घी ले लीजिएगा, मेल्ट कर लें थोड़ा सा और इसके बाद आपने इसको आटे में दोनों हाथों से मसल के अच्छे से पहले इसको पूरे आटे में इस घी को मिक्स कर लेना है। तो जब ये तीनों चीज़ें मिक्स हों तो इसकी निशानी ये है कि आपने मुट्ठी बंद की तो इस तरीके से ये एक हार्ड डो की शक्ल में आपको दिख रही है। दूसरी मुट्ठी चेक करें और फिर ये तीसरी। इस तरह बांधने के बाद अगर आप छोड़ते हैं तो ये टूटती नहीं है जब तक कि आप इसे तोड़ेंगे नहीं। ये देखें दबाने से नहीं हो रहा और अब मैं दबा रही हूँ तो इसको अच्छे से दबाने के बाद ही ये मुट्ठी टूटेगी। तो मैं तो इसे मशीन में गूँधूँगी आटा, क्योंकि मुझे इसी तरह आदत है। घर का आटा मैं हाथ से गूँथती हूँ, लेकिन जितनी इस तरह की डोज़ होती हैं वो मैं मोमो की बनाऊँ या समोसास की बनाऊँ या रोल पट्टी के लिए कुछ करूँ तो वो मैं इसी में करती हूँ। तो इसमें पानी कितना आपने डालना है, एग्जैक्ट मेजरिंग है 3 कप के लिए कि आपने चाय का 1 कप लेना है पानी, उसमें से आपने 1 इंच पानी कम कर देना है। फुल भर के तो उसमें 1 इंच कम कर देना, ये आपकी फुल मेजरिंग है। थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और हाथ से गूंदना है तो भी कोई मसला नहीं है। आप तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं आटा गूंदने में। तो आपने पानी की जो मैंने आपको मिकदार बताई है उतना ही रखिएगा अपने पास और उसके बाद आपने इसको अच्छे से इस तरह गूंदना है। तो मैं मशीन में भी पानी थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ और ये देखिए इसकी फाइनल कंडीशन। इसको खींचेंगे तो एक लचक सी आपको महसूस होगी। तो इसके बाद आपने इसको निकाल लेना है किसी भी बर्तन में, जिसमें भी आप निकालना चाहें उसको हल्का सा आप पहले इससे डालडा घी से ग्रीस कर लें। इसके बाद आप उस बर्तन में आटा निकालें और उसे कवर करके तो आपने रखना है 15 से 20 मिनट, 25 मिनट रख सकते हैं, नो इशू। और इसके बाद इंशाल्लाह हम इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो कारामद लगे, मुफीद लगे और आपको लगे कि आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपीज़ प्लान कर रही हूँ और आप लोगों की दुआओं की मुतमन्नी हूँ। तो यहाँ इसको हम रख रहे हैं और अब ये मैंने 20 to 25 मिनट आफ्टर इसको मैंने खोल लिया है और अब इसको हम अपनी स्लैब पे ले आएंगे और इसको इस तरीके से आपने सिलेंडर फॉर्म में लाना है और इसके 2 पार्ट्स कर लेने हैं पहले। और इसके बाद हम इसको एक लंबाई में इस तरीके से रोलिंग
फॉर्म में लाएंगे। और इसके बाद बहुत आसान सी बात शेयर कर रही हूँ, ये जो मैं नाइफ़ के साथ इसके कट्स लगा रही हूँ, आप इस तरह भी कट्स लगा सकते हैं, आप हाथ से भी, जैसे हम पेड़ों को आटे के साथ करते हैं, रोटी लेते हैं तो हमारे हाथ के अंदर एक जजमेंट सेट हो गई होती है ना, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको भी अपने हवास पे सवार नहीं करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में जो हम वर्किंग करते हैं उसी तरीके से इस पे काम करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह एग्जैक्ट बनने के बाद और इस डिश को तैयार करने के बाद जो खुशी आपने महसूस करनी है वो मुझे पहले ही महसूस हो रही है। इंशाल्लाह बहुत ही लजीज आपके समोसे बनेंगे। और फिर ये आए रोज़, साल हर साल में आपको बार बार सीखने की ज़रूरत नहीं होगी। देखें जिस तरीके से हम एक बार आटा गूंदना सीख गए हैं ना ज़िंदगी में, और अब हम ज़िंदगी भर आटा गूंदते हैं, रोटी बनाते हैं और हमारी रोटी शानदार बनती है। मैं आपको अपनी रोटी का लिंक भी दूंगी। और ये देखें कि हम कोई बचपन से थोड़ी पका रहे हैं, लेकिन जब से हम प्रैक्टिस में होते हैं फिर हम पकाते चले जाते हैं। तो इसी तरीके से पेड़े बना के तो आप इन्हें कवर करके इस तरीके से रख दें ताकि इनके ऊपर वो जो सख्त सी लेयर आती है ना वो ना आए। अब आपने अगला काम क्या करना है, आपने इन पेड़ों को निकालना है जितने भी आपने बनाए हैं, और इनकी ये छोटी छोटी सी इस तरह से रोटियां बना के नीचे ऊपर खुशका लगाते जाएं, और वो भी मैदे का खुशका लग रहा है, ठीक है ना। ये मेरे पास मैदा ही है, मैदे से हमने गूंदा है, मैदे ही से हम इसको ये सारी इसके अंदर डस्टिंग, जितनी भी डस्टिंग कर रहे हैं ना वो मैदे की ही कर रहे हैं। तो यूँ आपने पहले किनारों को पहले करना है और फिर जो मिड से मोटाई है ना इसको लेवल करना है आउट लेयर के अकॉर्डिंग। तो कोई मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें कवर कर लेने के बाद हम इसको एक जगह रखेंगे और इसको इस तरीके से कवर कर देंगे और एक एक पीस निकालते जाएंगे। और अब हम इसकी जो शीट तैयार करेंगे ना, ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों ने। और वो क्या है कि आप लोगों ने रोलिंग पिन लेनी है, इसको अपने मैदा डस्ट करना है और इस तरीके से थोड़ी सी पहले गुलाई दे लेनी, और इसके बाद गुलाई ही नहीं देते रहना बल्कि इसको हमने एक ओवल शेप में लेके आना है। रोटी जो होती है वो हमारी गोलाई में होती है, लेकिन जो ये समोसा पट्टी की जो हम बना रहे हैं ये हम ओवल शेप देंगे, यानी कि लंबा भी होगा और थोड़ा सा गोलाई में भी होगा, लेकिन सर्कल फॉर्म नहीं होगी। तो इसलिए मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ और बता भी रही हूँ कि ये ओवल शेप है, और ये सारी मैंने इसी तरीके से रोटियाँ तैयार कर ली हैं। और ये देखें मैं आपको इसकी दिखाती हूँ कि इतनी फाइन टोन आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप जब बनाने पे आएंगे तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना भी है, बनाने के बाद बताइएगा, बनाने से पहले नहीं, कि कैसी बनी। ये देखें मैंने अब क्या किया, सारी रोटियों को यूँ रख के इसको फोल्ड करके एक निशान लगा लिया है, ताकि अब ऊपर से नीचे तक जितनी रोटी की तहें हैं सबको एक ही हम शेप में ले आएंगे। और इस तरीके से अब इसको इस तरीके से आप फ्रीज़र में रख लें, आप किसी भी शीट में डाल के जिप बैग में डाल कर रख लें। इंशाल्लाह जब आप निकालेंगे तो आपकी A1 रोटियाँ। मेरी वैसे रिकमेंडेशन ये है कि निकालें, आप इसको तैयार करें और बना लें। मैंने स्लरी जो कल की बना के रखी हुई थी ना, वो जिसमें मैदा और अंडा शामिल था, उसी को मैंने पकड़ा है और वही मटेरियल मेरे पास बचा हुआ था रोल्स का भी, जो मैंने कल बनाए थे। तो मैंने आपको, चूँकि मैंने आज समोसे की नीयत नहीं थी, सिर्फ पट्टी का था, तो मैंने कहा इसी फीलिंग से आपको सिखा देती हूँ। आप अपनी पसंद की जो भी फीलिंग बनाना चाहें, कीमे से बनाएं, जिससे भी, आपने बस इस तरीके से इसको पकड़ना है पट्टी को, उसके अंदर फिलिंग रखनी है और आपने इसको गरम गरम ऑयल में डाल देना है। तो ऑयल आपका मीडियम टू हाई रहना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करते ये समोसास या रोल वगैरह। लो फ्लेम पे कभी भी फ्राइंग नहीं करनी चाहिए। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खस्ता समोसे तैयार हैं। पट्टी बड़ी एक्सीलेंट है, आप बनाइएगा और अपने फीडबैक दीजिएगा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह मेरे वतन के खित्ते खित्ते को अपनी अमान में रखे। रिस्क विद स्मेरा भट्ट के चैनल को जहां देखा सुना जा रहा है, सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह निगहबान।